तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वैभव जालानी एंड वापस आपका वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल भारतीय रेल जंक्शन पर। और आज फिर से ले आया हूं मैं आपके लिए ईदगाह आगरा से लेकर बांदीकुई तक के रेल सेक्शन की डबलिंग अपडेट। जानेंगे कितना काम हो गया है इस सेक्शन पे डबलिंग का। और बात करें इस वीडियो में, हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है जिससे हमें ये अच्छे से पता पड़ जाएगा कि डबलिंग की जो पेस है, जो स्पीड है, वो कितनी शानदार वाली चल रही है इस रूट पे। आगे हमें देखने के लिए मिलेगा कि डबलिंग में नई पटरी बिछाने से पहले बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं जिससे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है। तो क्या है, पूरी अपडेट बताता हूँ वीडियो में आगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन निकल रही है ईदगाह आगरा से, और अभी हम जिस ट्रेन में से ये आपको अपडेट बना रहे हैं, ये ट्रेन है अपनी अयोध्या कैंट भावनगर एक्सप्रेस। इसी ट्रेन से मैं गया था जयपुर से लेकर अयोध्या तक। मैंने आपको बना के डाली है इस ट्रेन की पूरी एक यात्रा, पूरा एक व्लॉग बना के डाला है। वो अगर आपने नहीं देखा जयपुर से अयोध्या का नई ट्रेन में जर्नी व्लॉग, वो भी ज़रूर देख लेना। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और उसके अलावा हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने में बस कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी हैं। तो अगर हमारी इस वीडियो को 2,000 लोग भी देखते हैं शुरुआत में, और उसमें से अगर 200 लोग भी सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो मेरे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए ऐसी और अपडेट्स चैनल पे लाता जाऊँ। फिलहाल ईदगाह आगरा से निकलने के बाद बात करें तो 2 महीने पहले जो मैंने वीडियो डाली थी चैनल पे, जो आपको अपडेट डाली थी इस डबलिंग कार्य की, उस वीडियो से अगर कंपेयर करें 2 महीने पहले की वीडियो से, तो हमें अचनेरा से लेकर खेड़ली तक के सेक्शन में कोई भी नया काम देखने के लिए नहीं मिला है। जो हाल 2 महीने पहले था, इस बार भी हाल वही जो कि त्यों पड़ा है। जो काम हुआ है थोड़ा बहुत वो हुआ है आगरा से अचनेरा के बीच में, और फिर खेड़ली से लेकर बांदीकुई तक में तो बहुत सारा काम हो चुका है जो कि वीडियो में आगे हम देखेंगे। लेकिन बात करें आगरा से लेकर अचनेरा तक के सेक्शन की, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो बगल में ज़मीन का हाल तो वैसा का वैसा है, लेकिन स्लीपर्स ला के बगल में इकट्ठे करे जा रहे हैं यहाँ बिछाने के लिए। और बिचपुरी जो स्टेशन आता है आगरा के बाद सबसे पहला स्टेशन, उस स्टेशन के बाद यहाँ पे ट्रैक्स बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है। नीचे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ ट्रैक्स बिछा दी गई है। हालांकि ये जो ट्रैक्स है, ये केवल ट्रैक्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि एक टेम्पररी रेल्स यहाँ पे बिछाई जाती हैं। अगर आपने मेरी जयपुर जोधपुर वाली डबलिंग अपडेट्स की पूरी सीरीज़ देखी हो, ये जो है छोटे छोटे ट्रैक के टुकड़े हैं। इसके बाद इनको रिप्लेस करके यहाँ पे हैवी लॉन्ग ट्रैक्स बिछाई जाएंगी जिस पे हमारी ट्रेनें दौड़ेंगी। फिलहाल ये टेम्पररी ट्रैक्स और स्लीपर्स यहाँ बिछा दिए गए हैं। और ये जितने भी फाटक हैं, इन सब फाटकों को भी पीछे किया जाएगा ताकि यहाँ पे लाइन बिछाई जा सके। तो यहाँ आपने देखा बिचपुरी से लेकर रायबा तक के लगभग आधे रास्ते में यहाँ पे पटरियाँ बिछा दी गई है। और रायबा स्टेशन के बाद की अगर बात करें तो यहाँ पे पटरी बिछाने का तो ऐसा सच कोई काम चालू नहीं हुआ है, पर यहाँ स्लीपर्स ला के रख दिए गए हैं बगल में। तो हमें यहाँ भी ट्रैक्स जल्दी बिछी हुई नज़र आएंगी। होपफुली नेक्स्ट अपडेट में हमें यहाँ ट्रैक्स बिछी हुई नज़र आए। लेकिन स्लीपर्स के साथ यहाँ पे जो OHE के पोल्स होते हैं यानी खंबे होते हैं, वो भी हमें यहाँ पड़े हुए नज़र आएंगे। तो इसका मतलब यही है कि हमें नेक्स्ट अपडेट में क्या पता यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पे फाउंडेशंस बना के इनमें पोल्स भी लगा दिए जा चुके हों। अब फाउंडेशंस क्या चीज़ है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा मंडाव और बांदीकुई वाले सेक्शन में। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस रूट पर डबलिंग के साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम एक बार में साथ में ही किया जा रहा है।
ताकि डबल लाइन होते ही यहाँ पे सीधे ही इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ाई जा सके। और साथ ही में हमें देखने से ये भी लगता है कि यहाँ पे जो अंडरपास थे उन अंडरपास में से कुछ को यहाँ पे ऑलरेडी पीछे भी कर दिया गया है ताकि यहाँ पे ट्रैक्स बिछाई जा सके। अब ये जो स्लीपर्स हैं ये स्लीपर्स अचनेरा के आउटर तक डाल दिए गए हैं ट्रैक के बगल में। बात करें अचनेरा जंक्शन की तो यहाँ पे बीच में पता नहीं अब लूप लाइन थी या फिर कौन सी लाइन थी, या फिर लाइन थी भी या नहीं, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जहाँ पे ये जो ज़मीन प्लेन की जा रही है इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये ज़मीन को प्लेन किया जा रहा है, खाली किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नई मेन लाइन बिछाई जाएगी जिस पे ट्रेनें बांदीकुई से आगरा की तरफ दौड़ के निकलेंगी। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि अचनेरा से लेकर खेड़ली के घोसराना स्टेशन तक हमें यहाँ पे कोई भी कार्य होता हुआ नया नज़र नहीं आया है। जो कार्य 2 महीने पहले था कार्य बिल्कुल ज्यों की त्यों है। पपरेरा से लेकर घोसराना के बीच में डबलिंग साइड भी चेंज हो जाती है, क्योंकि जिन्होंने लास्ट वाली अपडेट देखी हो 2 महीने पहले वाली उनको पता होगा कि आगरा से लेकर पपरेरा तक खंबे जो हैं हमारी ट्रेन के उस साइड लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको खंबे लगे हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन पपरेरा से लेकर घोसराना तक जो खंबे हैं वो इस साइड लगे हुए हैं। उस उल्टी साइड में भी डबलिंग के कार्य में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है। बात करें यहाँ भरतपुर के जो सवाई माधोपुर मथुरा लाइन के ऊपर जो नया वाला ब्रिज बनाया जाएगा उस ब्रिज का भी भरतपुर साइड कोई कार्य नहीं किया गया है। यहाँ पे मिट्टी भरत करके ज़मीन के लेवल को ऊपर उठाने का कोई कार्य नहीं हुआ है, पानी भरा हुआ है। और उसके अलावा जो नए ब्रिज के लिए फाउंडेशन बनाया जाता वो फाउंडेशन का कार्य भी बिल्कुल यों की यों है लास्ट वाले महीने से कंपेयर किया जाए तो, मतलब लास्ट वाली अपडेट जो कि मैंने 2 महीने पहले दी थी। और अभी आप देख रहे हो कुछ फ़ोटोज़ जो कि है पपरेरा खेड़ली घोसराना सेक्शन की, जहाँ पे डबलिंग कार्य दूसरी साइड किया जा रहा है। यहाँ भी कोई हमें इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला है, बस ज़मीन प्लेन करके छोड़ी हुई है। अब बात करें उस सेक्शन की जिसकी पिक्स देख के आपने थंबनेल पे इस वीडियो पे क्लिक किया है और जहाँ पे जो है काम एकदम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जहाँ पटरियाँ आने से पहले खंबे आ चुके हैं OHE पोल्स। तो अभी हमारी ट्रेन निकल गई है घोसराना से, और घोसराना से निकलते ही आप यहाँ देख सकते हो कैसे यहाँ पे फाउंडेशंस बना दिए गए थे। इनके बाद इनमें पोल्स लगा दिए गए हैं, बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं, जिससे हमारी दूसरी डबल वाली ट्रैक पे ट्रेनें जब दौड़ेंगी तो बिजली के ट्रैक्शन से दौड़ पाएंगी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे दौड़ पाएंगी। तो यहाँ अभी पटरियाँ नहीं आई है। ज़मीन को प्लेन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे सीधे ही फाउंडेशंस बना दिए गए हैं, उनमें खंभे लगा दिए गए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चालू कर दिया गया है। और ये कार्य देख के ऐसा लग रहा है कि सबसे ये जो डबलिंग का कार्य होता है ये छोटे छोटे पैचेस में होता है। तो सबसे पहले अगर किसी रूट की डबलिंग कमीशन की जाएगी तो वो बांदीकुई से घोसराना तक की कमीशन की जाएगी, क्योंकि और कहीं कुछ काम हुआ ही नहीं है नया देखने लायक। केवल घोसराना से बांदीकुई तक ही यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिफिकेशन होता नज़र आया है। तो इन फ्यूचर पूरे चांसेस हैं कि घोसराना से लेकर बांदीकुई के बीच में ही सबसे पहले डबल लाइन पे ट्रेनें दौड़ाई जाएंगी। बाकी और तो क्या होता है वो वक्त बताएगा। फिलहाल मैंने मेरी आंखों से ही बताऊं तो ऐसा कार्य पहली बार ही देखा है लाइव, जहाँ पे ट्रैक से पहले OHE पोल्स आ चुके हैं। क्योंकि जब मैंने 3 साल तक जोधपुर जयपुर रूट की डबलिंग अपडेट दी थी, इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट दी थी टोटल में, तो उनमें डबलिंग होने के बाद उस पर ट्रेन दौड़ाने के बाद ही इलेक्ट्रिफिकेशन चालू होता था। तो NCR में ये बात मेरे को अच्छी लगी कि यहाँ पे युद्ध स्तर पे काम जो घोसराना से बांदीकुई के बीच चल रहा है, वहाँ पे डबलिंग से पहले ही यहाँ पे पोल्स लगा दिए गए हैं। और बगल में आप अभी स्लीपर्स रखे हुए भी देख सकते हो। तो फ्यूचर में अभी जो अपन को बगल में ज़मीन खाली दिख रही है, यहाँ भी ट्रैक्स बिछी हुई जल्दी नज़र आएंगी। तो अभी अगला स्टेशन मंडावर महुआ रोड आने ही वाला है, लेकिन यहाँ मंडावर के आउटर में आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से फाउंडेशन बनाने के लिए गड्ढे खोद के रख दिए गए हैं।
यहाँ पे फाउंडेशन बनाने का कार्य अभी जारी है। और साथ ही यहाँ मंडावर स्टेशन पे आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे स्लीपर्स ला के रख दिए गए हैं। अब मंडावर के बाद ये जो एक घाटी वाला इलाका आता है, इस इलाके तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है डबलिंग के कार्य में। मॉनसून की वजह से यहाँ पे अभी तक ये जो मिट्टी बगल में बिछाई गई थी उसमें भी कटाव हो चुके हैं पानी की वजह से, और इस घाटी को काटने का कार्य भी अभी चल ही रहा है। घाटी को पूरी तरीके से काटा नहीं गया है। तो मंडावर से लेकर अभी ये जो घाटी वाला एरिया है, इस पूरे एरिया में कार्य बाकी है। बात करें इस घाटी वाले एरिया के बाद, इस वाले फाटक के आगे आ जाता है बूढ़ा, और बूढ़ा स्टेशन का नया प्लेटफॉर्म पीछे ऊंचा वाला बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म की जो नींव है, दीवार है, उसको यहाँ बना दिया गया है। और ये जो अभी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म आपको नीचे दिख रहा है, इसको हटा के यहाँ पे ट्रैक बिछा दी जाएगी। बात करें बूढ़ा स्टेशन से आगे की, तो यहाँ वही सब चालू हो चुका है, जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है ट्रैक से पहले ही। और अभी जो आपने ब्रिज बनता हुआ देखा, उस ब्रिज के बाद यहाँ पे फाउंडेशंस भी बना दिए गए हैं, साथ में बगल में स्लीपर्स भी लाके रख दिए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगला स्टेशन आ जाता है जिसका नाम है करणपुरा, जहाँ पे जो पुरानी लूप लाइन हुआ करती थी, उस लूप लाइन को यहाँ से उखाड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। ऊपर आपको बिजली की तारें तो दिख रही होंगी, लेकिन नीचे लाइन नहीं दिख रही होगी। उस लाइन को यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बिछाई जाएगी नई मेल लाइन। तो पुराने स्लीपर्स और पुराने ट्रैक्स को हटा के यहाँ पे नए वाले स्लीपर्स और नई ट्रैक्स बिछाई जाएगी। और करणपुरा स्टेशन के बाद यहाँ पे हमें ट्रैक्स बिछी हुई भी नज़र आती है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वहाँ आगरा के बाद जो टेम्परेरी ट्रैक्स बिछाई गई थी, तो अभी यहाँ आप देख सकते हो पटरियों के बीच में ये जो आपको दो यहाँ पे रेल के टुकड़े रखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये है वो परमानेंट ट्रैक जो कि बिछाई जाएगी। और ये दोनों आपको जो यहाँ पे स्लीपर्स में कसे हुए ट्रैक दिख रहे हैं, ये टेम्परेरी ट्रैक्स के टुकड़े हैं, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। ये जो लंबी हैवी वाली ट्रैक है जिस पे फ्यूचर में ट्रेनें दौड़ेंगी, ये ट्रैक देखो आप यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ आके एंड हुई है। जबकि ये जो ऑलरेडी टेम्परेरी ट्रैक्स के टुकड़े यहाँ पे स्लीपर पे कसे हुए हैं, ये बस यहाँ पे शुरू होके और यहीं ख़त्म हो जाते हैं। बाकी यहाँ घोसराना बांदीकुई रेल सेक्शन पे मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन पे फाउंडेशंस तो बना ही दिए गए हैं पटरियों के बगल में। और ये जो हैवी वाली ट्रैक्स आपको पटरियों के बीच में रखी हुई नज़र आ रही है, बहुत जल्दी टेम्परेरी ट्रैक्स हटा के इन हैवी वाली ट्रैक से इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। फिर हमारा ये पटरी तैयार हो जाएगी ट्रेन दौड़ाने के लिए। और अभी आ जाता है अगला स्टेशन बजेड़ा, और इसका भी नया प्लेटफॉर्म पीछे बना दिया गया है। बाकी मैंने ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ ये फाउंडेशंस आर कंप्लीटेड हेयर, तो जहाँ जहाँ भी मैंने ये लिखा हुआ है वहाँ पूरे रूट पे फाउंडेशंस बना दिए गए हैं, बस अब इनमें खंबे लगाने बाकी हैं।
और अब यहाँ तक वो सेक्शन था जहाँ पे टेम्पररी ट्रैक्स लगी हुई थी। अब इसके बाद आप नीचे ट्रैक्स देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पे परमानेंट ट्रैक्स लगा दी गई है। टेम्पररी ट्रैक्स को हटा दिया गया है और जो हैवी वाली लॉन्ग रेल्स थी उनको यहाँ पे बिछा दिया गया है नीचे। तो अभी ये जो आपको बगल में पटरियाँ दिख रही है ये पूरी तरीके से ट्रेन दौड़ाने के लिए रेडी हो चुकी है। यहाँ पे परमानेंट रेल्स बिछा दी गई है। और इस परमानेंट रेल्स वाली ट्रैक को भिवाई के लूप लाइन से भी कनेक्ट कर दिया गया है। और अभी हमारी ट्रेन स्किप कर रही है भिवाई स्टेशन को। और यहाँ पे भी जो है एग्जिस्टिंग लूप लाइन बनी हुई है, इसके भी जो रेल्स हैं पुराने उनको भी हैवी रेल से कन्वर्ट किया जाएगा, बिकॉज इन फ्यूचर यहाँ से भी स्पीड में ट्रेनें गुजरा करेंगी। और पीछे भिवाई का आप नया बनता हुआ प्लेटफॉर्म भी देख सकते हो। अब भिवाई के बाद यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए फाउंडेशंस बने हुए हैं, ट्रैक बिछे हुए हमें यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो अभी फाउंडेशंस केवल बनाए जा रहे हैं। और मतलब पूरे रूट में जहाँ अभी घोसराना से लेकर बांदीकुई तक रूट पे इतना काम चल रहा है यहाँ पे एक साथ, कहीं पे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, फाउंडेशंस बना दिए गए हैं, तो कहीं पे यहाँ पे परमानेंट रेल्स बिछा दी गई है। तो इसलिए मैंने ये पूरी वीडियो सोचा कि बिना किसी कट के अनकट वीडियो बनाई जाए। पूरा घोसराना से लेकर बांदीकुई तक वीडियो पूरी की पूरी एक साथ पूरी कंटिन्यू बनाई जाए, कहीं भी वीडियो को पॉज ना किया जाए, कट ना किया जाए। और जिस तरह से इस सेक्शन पे इतना सारा काम यहाँ कर दिया गया है घोसराना से बांदीकुई तक, तो हो सकता है अगली अपडेट में केवल भरतपुर बांदीकुई की दूँ। फिलहाल अभी हम नीचे से क्रॉस किए हैं 6 लेन हाईवे जो कि दिल्ली मुंबई बनाया हुआ है। इस हाईवे के आसपास हमें यहाँ पे कोई भी कार्य यहाँ पे डबलिंग का देखने के लिए नहीं मिला है भिवाई स्टेशन के बाद। भिवाई स्टेशन के बाद केवल कुछ दूरी में फाउंडेशन बनाए गए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे डबलिंग अपने बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में भी चालू नहीं हुई है। अभी हम स्किप कर रहे हैं श्री काशीनगर स्टेशन को। और हमारी ट्रेन के उस साइड यानी ट्रेन के लेफ़्ट साइड एक लूप लाइन बनी हुई है, हो सकता है फ्यूचर में उसको मेन लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाए। और जिस ट्रैक पे अभी हमें उसको भरतपुर जाने वाली मेन लाइन में कन्वर्ट कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म तोड़ने का या हटाने का कोई भी कार्य चालू नहीं हुआ है। बाकी अब बात करें केवल लास्ट सेक्शन श्री काशीनगर से लेकर अब डायरेक्ट आता है स्टेशन बांदीकुई। तो बांदीकुई का जो पंचमुखी हनुमान जी वाला जो फाटक आता है, मतलब जो अंडरपास आता है, वहाँ तक अभी हमें यहाँ कोई भी कार्य होता नहीं दिखा है। डबलिंग कार्य अपने बस स्टार्टिंग फेज़ में ही है, कुछ ब्रिज बनते हुए हमें यहाँ ज़रूर नज़र आ जाते हैं। तो ये आ चुका है पंचमुखी हनुमान जी मंदिर वाला अंडरपास। और इसके बाद ही हमें यहाँ पे कुछ नीचे ये जो गिट्टियाँ बिछाई जाती है, पत्थर बिछाए जाते हैं रेलवे के, ये बिछे हुए हमें यहाँ नज़र आते हैं। ज़मीन को प्लेन करने के बाद यहाँ पे ये गिट्टियाँ ही बिछाई जाती है, इनके ऊपर स्लीपर बिछाए जाते हैं। तो यहाँ पे गिट्टियाँ कुछ बिछा दी गई है, कुछ बिछाने का कार्य यहाँ चल भी रहा है। गिट्टियाँ ला के यहाँ पे खाली करी जा रही है। बगल में हमें स्लीपर्स भी रखे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो आपको बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है, बस यहीं तक था NCR, यहाँ से NWR की बॉर्डर चालू हो जाती है। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं NWR के जयपुर डिवीज़न में। और अभी आने वाला है बांदीकुई का झालानी बगीची वाला फाटक।
और इस झलानी बगीची वाले फाटक के बाद सीधा बांदीकुई जंक्शन ही आता है। बीच में आगरा फाटक आता है, आगरा फाटक से ही बांदीकुई जंक्शन का पूरा जो आउटर है, यार्ड है, वो चालू हो जाता है। तो अभी इस बीच में इस छोटे से सेक्शन में कोई भी हमें यहाँ डबलिंग का कार्य होता नहीं दिखा है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि कैसे घोसराना से लेकर बांदीकुई के बीच में ट्रैक बिछाई जा रही हैं, जहाँ पे कुछ जगह परमानेंट रेल्स भी बिछा दी गई है, लेकिन कुछ जगह ट्रैक्स आने से पहले इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है और साथ ही में खंबे भी लगा दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा खुशी ये चीज़ देख के हुई कि किसी जगह पटरी बिछाने से पहले ही खंबे लगा दिए गए हैं। तो उम्मीद है जल्दी हमें घोसराना से बांदीकुई तक का ये जो सेक्शन है वो ये डबल होता नज़र आ जाए, यहाँ पे ट्रेनें डबल लाइन पे दौड़ती हुई नज़र आ जाए। लेकिन फिलहाल चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपके लिए इस रूट की डबलिंग अपडेट्स लाता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।